हेलो फ्रेंड्स, रोज की तरह आज एक बार फिर से हम लोग जुड़ गए हैं परसेंटेज प्रतिशतता में नया ट्रिक पढ़ने के लिए। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले यानी कि मूल्य में वृद्धि नहीं हुआ था, उससे पहले चीनी का खपत 26 किग्रा था, तो अब खपत कितना होगा। जैसे मूल्य वृद्धि से पहले चीनी का खपत कितना था, 26 केजी, और मूल्य में वृद्धि हो गया है 30% का। कितना का बढ़ा है, 30% का। तो पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया पर केजी मिल रहा था, तो अब 30% बढ़ गया, यानी कि 130 रुपया पर केजी मिलेगा। ठीक है, तो जब 100 रुपया पर केजी मिल रहा था तो यह 26 केजी खरीद रहा था वस्तु। यह रेट पूरा नहीं दिया है, रेट हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, इसे मानने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए मान रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन में इसका कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होगा। तो 26 केजी 100 की दर से खरीद रहा था, लेकिन अब 30% बढ़ गया है, अब 130 की दर से चीनी मिल रहा है। तो जब 130 की दर से मिल रहा है तो इसका पैसा अधिक लगेगा। तो यह पैसा अधिक नहीं देना चाहता है, 30 रुपया जो अधिक लग रहा है, यह पूरा 30 रुपया अधिक नहीं देना चाहता है, यह देना चाहता है केवल 110 रुपया पर केजी की दर से। जब 110 रुपया पर केजी की दर से देना चाहता है यह व्यक्ति, तो इसे चीनी कुछ कम मिलेगा। यह 130 हो गया है, लेकिन 130 न देकर 110 ही दे रहा है, तो चीनी कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले यह 26 केजी खरीद रहा था, 26 केजी चीनी खरीद रहा था, और मूल्य में बढ़ा है, 30% का वृद्धि हुआ है, लेकिन यह 30% नहीं देना चाहता है, केवल 10% का वृद्धि देना चाहता है। ठीक है, तो जितना देना चाहता है उससे गुणा कर लेंगे, या फिर इसे जितना का एहसास हो रहा है कि 10% का वृद्धि केवल हुआ है, तो उतना का गुणा कर लेंगे, और टोटल जितना रियल में बढ़ा है उससे भाग कर देंगे। तो रियल में बढ़ा है 30%, तो 30% बढ़ा है, तो परसेंटेज जब भी निकलता है 100 पे निकलता है। तो पहले 100 रहा होगा, तो 100 में 30 बढ़ गया, यानी कि रियल में 130 अब हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए थे हम लोग, क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। कितना मिला था, 22 केजी। तो यह वृद्धि हो रहा था, क्या हो रहा था, मूल्य में वृद्धि हो रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेम टू सेम यही सवाल, लेकिन मूल्य में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, वृद्धि वाला तो हम लोग पढ़ लिए, आज कमी वाला पढ़ेंगे। तो वृद्धि हो रहा था तो 100 में प्लस कर रहे थे, पूरा काम वही है, प्रोसेस वही रहेगा। अब कमी होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि दिया है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। ठीक है, चाय का जो मूल्य है उसमें 25% का कमी हुआ है, लेकिन कोई दुकानदार है चाय में इतना वृद्धि कर दिया है कि उसे लग रहा है कि केवल 15% का चाय का मूल्य कमी हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, यदि मूल्य कमी के पहले यानी कि मूल्य जब नहीं कम हुआ था तब का वजन दिया है कि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किग्रा था, तो अब खपत कितना है। तो जब मूल्य कम नहीं हुआ था तो 30 किग्रा चाय खपत कर रहा था, कोई दुकानदार है वह 30 किग्रा चाय खपत कर रहा था, लेकिन अब मूल्य में कमी हो गया है। क्या हुआ है, मूल्य में कमी हो गया है, और कितना कम हुआ है, 25%। तो पहले मान लेते कि यह 100 रुपया पर केजी मिल रहा था। ठीक है, यानी कि परसेंटेज पे जब भी हम लोग काम करते हैं 100 पे करते हैं, तो 100 माने या ना माने 100 पे हमें करना है। ठीक है, तो जब 100 की दर से मिल रहा था तो अब 25% का कमी हो गया है मूल्य में, यानी कि अब 75 की दर से मिल रहा है, 75 रुपया पर केजी अब मिल रहा है। तो जब 75 रुपया पर केजी मिल रहा है और पहले 100 रुपया पर केजी मिल रहा था, तो यह 30 किग्रा खरीद रहा था, लेकिन अब 75 की दर से मिल रहा है, तो इसे चाय अधिक मिलेगा, उतना पैसा लगाना चाहेगा तो। ठीक है,
30 किग्रा खरीदने में, इसे पहले 100 की दर से मान लेते हैं कि मिल रहा है, तो 30 किग्रा खरीदने में कितना पैसा लगेगा? 3000 रुपया। लेकिन अब 75 की दर से मिल रहा है तो यह 3000 लगाएगा तो चाय अधिक मिलेगा, लेकिन यह 3000 नहीं लगा रहा है। ठीक है, कह दिया क्वेश्चन, चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। क्वेश्चन में दिया है कि चाय में केवल 15% की कमी हो। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तो जब 15% का कमी कर रहा है, रियल में कम हुआ है तो 25%, रियल में कम हुआ है 25% और हो गया 75% के बराबर। लेकिन यह 30 किग्रा खरीद नहीं रहा, 30 किग्रा से कुछ ऊपर खरीद रहा है। तो जब 30 किग्रा से ऊपर खरीद रहा है और इतने में खरीद रहा है 3000 रुपया में, तो जब 3000 रुपया में खरीद रहा है और 30 किग्रा से कुछ ऊपर खरीद रहा है, तो इसे कितना का एहसास हो रहा है कि केवल 15% का कमी हुआ है। चाय के मूल्य में केवल 15% का कमी हुआ है। रियल में हो गया 25% का कमी, 75 की दर से मिल रहा है, लेकिन यह 30 किग्रा से प्लस करने लगा खरीदारी, तो इसे लग रहा है कि अब 85 की दर से मिल रहा है, केवल 15% का कमी हुआ है। 100 था, अब 85 के मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जितना पहले खरीद रहा था उसको लिख लेंगे। तो 30 किग्रा पहले खरीद रहा था तो 30 को लिख लेंगे। उसके बाद किसको लिखना है हम लोगों को? वृद्धि वाला कैसे सॉल्व करते थे कि कितना वह देना चाहता है। रियल में घटा है 25% और मिल रहा है 75 की दर से, लेकिन यह अब प्लस कर रहा है, नया खपत हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना अधिक अब खरीदेगा ये निकाल रहे हैं। तो 25 ना घट के इसे लग रहा है कि केवल 15% घटा है जब अधिक चाय खरीद रहा है। तो चाय अधिक खरीद रहा है तो इसे 15% जब घटा है, यानी कि 85 की दर से मिल रहा है इसको, अब तो 85 को लिख लेंगे। और रियल में घटा कितना है? 25%। तो जब 25% घटा है तो 75 की दर से इसे मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है 75 की दर से, लेकिन यह वजन में अधिक कर रहा है, तब तो इसे लग रहा है कि केवल 15% घटा है। तो जो रियल में घटा है उससे भाग कर देंगे। तो रियल में 25% घटा है तो 25% घट गया तो मिलेगा कितना की दर से? 75 की दर से। इसी को सॉल्व कर देंगे। 15 दूना के 30, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 17 बार में। और 17 दूना के 34 kg। पहले वह 30 किग्रा खपत कर रहा था, लेकिन मूल्य में कमी हो गया है 25%, तो यह 34 किग्रा खर्च करेगा जब, तो इसे लगेगा का कि केवल 15% का कमी हुआ है मूल्य में। यह 30 किग्रा खपत करता तो इसे 25% का कमी का एहसास हो जाता, लेकिन यह अब 34 किग्रा खपत कर रहा है तो इसे लग रहा है कि केवल 15% का कमी हुआ है मूल्य में। बात समझ में आई? तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा, कमी या फिर वृद्धि, वृद्धि देगा तो यहाँ पर 100 में प्लस करके लिखना है, कमी देगा तो 100 में माइनस करके लिखना है। प्रोसेस वही है, नियम वही है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोगों का दे दिया है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने के पर एक परिवार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले, मूल्य दे रहा है कमी से पहले, क्या बोल रहा है कि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 14 किग्रा थी, तो अब खपत कितनी है? जब मूल्य कमी नहीं हुआ था तो चीनी 14 किग्रा खपत कर रहा था। कितना? 14 किग्रा। और मूल्य में कमी हो गया है 30% का। तो जब पहले 100 रुपया का मान लेते हैं कि 100 की दर से मिल रहा था चीनी, तो अब 30% कम हो गया है, यानी कि अब 70 की दर से मिल रहा है। ठीक है, तो 14 किग्रा खर्च कर रहा था, 100 की दर से मिल रहा था, तो लेकिन अब 30% कम हो गया है, 70 की दर से मिल रहा है। तो लेकिन इसे क्या कर रहा है? वृद्धि कर दिया। यह चीनी जो 14 किग्रा
खर्च कर रहा था, इसमें वृद्धि कर दिया है। अब जब मूल्य में कमी हुआ तो यह वृद्धि कर दिया है अपनी खपत में। और कितना वृद्धि किया है यही पूछ रहा है कि वृद्धि करने के बाद अब कितना वजन अब खपत कर रहा है। तो जब वृद्धि कर दिया है तो इसे लग रहा है कि केवल 10% का कमी हुआ है, मूल्य में केवल 10% का कमी हुआ है और 90 की दर से मिल रहा है। रियल में घटा है 30% कमी, लेकिन 30 का यह फायदा नहीं उठा रहा है। जैसे 14 किग्रा खरीद रहा है, 100 की दर से मिल रहा है, तो यह 1400 रुपया में खरीद लिया, चीनी 1400 में खरीद लिया और बोल रहा है कि अब 30% का चीनी का मूल्य कम हो गया है, चीनी का मूल्य 30% कम हो गया है, अब 70 की दर से मिल रहा है। तो 1400 में खरीदता और 14 किलो खरीदता तो उसका पैसा बच जाता, और नहीं तो यह 1400 में खरीदता और 70 की दर से खरीद रहा है तो यह प्लस मिलता, 30 रुपया पर केजी में अब बच रहा है तो उसका प्लस हो जाता है इसमें चीनी। लेकिन यह क्या कर रहा है कि चीनी का खपत कुछ अधिक कर दे रहा है। तो जब कुछ अधिक करेगा, पूरा पूरा यह 70 का लाभ नहीं उठा रहा है, कुछ अधिक कर रहा है और कुछ पैसा भी बचा ले रहा है। यानी कि इसे अब लग रहा है कि 90 की दर से अब मिल रहा है चीनी, तो कितना अधिक करेगा यही पूछ रहा है। बात समझ में आई? तो जब इसे लग रहा है कि 90 की दर से मिल रहा है और पहले 14 किग्रा इसका खपत था और इसे एहसास हो रहा है कि केवल 10% घटा है और 90 की दर से मिल रहा है, और नहीं तो इसे बोल सकते हैं कि अब यह देना चाहता है केवल 90 की दर, घटा है तो घट के 70 की दर से हो गया है, लेकिन यह 70 न लेकर 90 की दर से लेना चाहता है। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे और रियल में कितना घटा है उससे भाग कर देंगे। तो रियल में 30% घटा है और 30% घट के 70 के बराबर हो गया है। सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 0 0 कटा, 7 दूना के 14 और 9 दूना के 18 kg। पहले वह 14 किग्रा खर्च कर रहा था और 14 किग्रा खर्च कर रहा था, 100 की दर से मिल रहा था, 1400 में उसका काम चल रहा था। लेकिन जब मूल्य में कमी हो गया, अब 70 की दर से मिल रहा है, तो ये 14 किग्रा नहीं खर्च कर रहा है, 18 किग्रा खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? 18 किग्रा। तो जब 18 किग्रा खर्च करेगा तो 70 की दर से मिल रहा है, तो इसमें गुणा कर लेंगे तो इसका मूल्य निकल जाएगा। इस आंसर तो हम लोगों का यही है, आंसर 18 किग्रा है, इससे आप प्लस पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तो 70 में 18 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 8 56 6 7 कमा 7 और 5 12, 1 0 है तो 1 0 लगा लेंगे। यह 18 किग्रा खरीदेगा चीनी 1260 में। ठीक है, 18 किग्रा 1260 में खरीद लेगा। बात समझ आई? और पहले खरीद रहा था 1400 में 14 किग्रा, और मूल्य में कमी हो गया है तो 18 किग्रा खरीद रहा है 1260 में। यानी कि यह इसमें प्लस भी कर रहा है, तो कितना प्लस कर रहा है? दोनों में काम चलने पर किया, 14 से 18 भी कर लिया और कुछ पैसा भी बचा लिया। चीनी का मूल्य में कमी हुआ तो पूरा यह 1 किग्रा में 30 रुपया कम हो गया, यानी कि 14 तिया 42, 420 रुपया उसका बचेगा। कितना बचेगा? 420 रुपया। तो यह पूरा पूरा 420 रुपया नहीं बचा रहा है, सोच रहा है कि जब चीनी का मूल्य में कमी हुआ है तो हम कुछ इस पे खपत अधिक कर दें और पूरा 420 न बचाएं, इसमें से 420 में से कुछ और अधिक चीनी हम ले लें। ठीक है, तो इसका जब कुछ अधिक कर दिया है तो अब कितना बच रहा है? बचना चाहिए 420, लेकिन बच कितना रहा है? 1400 में माइनस करेंगे, 0 4 1, 140 रुपया बच रहा है। ठीक है, यह बचना चाहिए 420, लेकिन बच रहा है 140। बात समझ में आई? यानी कि यह दोनों को बढ़ा रहा है। मूल्य जो है
कुछ जब कमी हुआ है तो पैसा कुछ बचा ले रहा है, तथा वजन में कुछ वृद्धि कर दिया। केवल वजन वृद्धि नहीं कर रहा है, केवल वजन वृद्धि करता तो पूरा 100 की दर से खरीद लेता। 70 का भले मिल रहा है चीनी, लेकिन पूरा 1400 का खरीदता, लेकिन पूरा 1400 का नहीं खरीद रहा है, 1260 का खरीद रहा है। यानी कि पैसा भी बचा रहा है और यह वजन भी अधिक कर रहा है। 420 रुपया बचना चाहिए, लेकिन ये 420 न बचाकर कुछ पैसा भी बचा रहा है और कुछ वजन भी अधिक कर रहा है, दोनों में प्रॉफिट कर रहा है। बात समझ में आए? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।